हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रिंग डिलीट इंसर्ट ऑपरेशन एंड स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन। आज मैं आपको स्ट्रिंग का लास्ट ऑपरेशन पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज अ स्ट्रिंग डिलीशन। स्ट्रिंग डिलीशन मीन्स व्हाट? डिलीट अ स्ट्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग। मीन्स हमारी जो मेन स्ट्रिंग है उसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स मुझे अगर डिलीट करना है तब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि सपोज दैट इज माई मेन स्ट्रिंग, दिस इज ds। तो ये जो स्ट्रिंग है मेन स्ट्रिंग, इसमें से मुझे सिर्फ इज डिलीट करना है। तो पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, कौन सी पोजीशन से करना है। तो ये जो मेरा फंक्शन है उसमें 3 आर्ग्यूमेंट है। फर्स्ट इज अ मेन स्ट्रिंग, किस में से डिलीट करना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, हाउ मैन कौन सी पोजीशन से डिलीट करना है। और 2 मीन्स व्हाट, हाउ मैनी कैरेक्टर्स, कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने लिखा है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के अंदर क्या है, दिस इज ds। फिफ्थ लोकेशन कौन सा है, 0 1 2 3 4 एंड फिफ्थ स्पेस है तो फिफ्थ आएगा i पर। और कितने कैरेक्टर डिलीट करने हैं, तो इज मीन्स 2 कैरेक्टर। क्लियर। तो फिफ्थ लोकेशन से मुझे 2 कैरेक्टर डिलीट करने हैं इस स्ट्रिंग में से, तो आउटपुट क्या आएगा, दिस डबल स्पेस ds। क्लियर। तो अब हम जाएंगे अल्गोरिदम पे। तो अल्गोरिदम क्या कहता है, अल्गोरिदम फर्स्ट ऑफ यहाँ पर अल्गोरिदम का नाम लिखा हुआ है str_delete 3 आर्ग्यूमेंट्स विच फर्स्ट इज अ मेन स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग में से मुझे डिलीट करना है। सेकंड आर्ग्यूमेंट इज व्हाट, कौन सी पोजीशन से डिलीट करना है। और थर्ड आर्ग्यूमेंट, कितने कैरेक्टर डिलीट करना है। तो जो आपको इंसर्ट का पता चल गया एल्गोरिदम, तो इस एल्गोरिदम में कुछ नहीं है, सेम थिंग करनी है, लेकिन वहां से मुझे निकालना है और कुछ नहीं करना। कैरेक्टर जो भी हमारे मेन स्ट्रिंग है उसमें से डिलीट करने हैं। तो मुझे क्या करना है, पहले तो मैं जो भी स्ट्रिंग है उसमें से पहले जो पोजीशन के आगे के जो भी कैरेक्टर है वो मैं एक टेम्प में डालूंगी। हम यहाँ पर टेम्प एज अ वेरिएबल यूज करेंगे जिसमें हमारा आउटपुट रहेगा। तो उसमें करना क्या है, i इक्वल टू 0 एक काउंटर इनिशियलाइज किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स है, ये जो मेन स्ट्रिंग है तो वो मुझे लेंथ फाइंड करनी है। फिर मुझे क्या करना है कि मुझे जिस पोजीशन से डिलीट करना है उसके आगे के जो कैरेक्टर है वो तो वैसे के वैसे रखने हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो तो मेरे प्रिंट होने चाहिए। तो मैं क्या करूंगी कि 0 से लेके पोजीशन से एक कम तक के जितने भी कैरेक्टर है उसको मैं डालूंगी टेम्प में। तो ये हो गया i लेस देन पोजीशन, str ऑफ i की वैल्यू कॉपी होगी टेम्प ऑफ i में और i प्लस प्लस। क्यों किया, प्रीवियस एग्जांपल में देखे हम, ये देखो दिस इज ds, तो ये मुझे इस डिलीट करना है तो वो फिफ्थ लोकेशन पे, तो फिफ्थ के आगे के जितने भी कैरेक्टर है वो इज, वो तो वैसे के वैसे रखने हैं क्योंकि आउटपुट में इस तो आ रहा है। तो ये जो आगे के जितने कैरेक्टर्स है पोजीशन के आगे के, वो सब मुझे कॉपी करने हैं टेम्प में। क्लियर। तो ये लूप में हो रहा है वो कॉपी। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैंने j की वैल्यू क्या इनिशियलाइज की है, पोजीशन प्लस नंबर। पोजीशन मेरी सपोज प्रीवियस एग्जांपल में देखो पोजीशन है फिफ्थ और नंबर है 2, तो 5 + 2 क्या होगा 7। तो मैं j इनिशियलाइज करूंगी 7। तो देखो यहाँ पर मैंने j7 इनिशियलाइज किया, तो मीन्स क्या हुआ कि j मुझे 7 से स्टार्ट करना है और लेंथ नहीं हो जाती तब तक के कैरेक्टर मुझे डालने हैं टेम्प में। क्यों, देखो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ यूजिंग एग्जाम्पल। सो j की वैल्यू मुझे स्टार्ट करनी है कहाँ से, पोजीशन प्लस नंबर, जब तक लेंथ नहीं हो जाती तब तक हर बार मुझे j की वैल्यू कॉपी करनी है टेम्प ऑफ i। तो मेरा काउंटर यहाँ पर जहां पर था वही लेना है। अगर आपने यहाँ पर भी j ले लिया तो ओवरराइड हो जाएगा, ओवरराइड तो नहीं होगा लेकिन वो बीच के कैरेक्टर दिखेंगे आपको। सो i की वैल्यू वहां पर फिफ्थ पे कंप्लीट हुई थी तो फिफ्थ लोकेशन पे कॉपी होगी 7th कैरेक्टर की वैल्यू, फिर दोनों प्लस होगा। फिर 8 कैरेक्टर पे 8 लोकेशन पे जो भी वैल्यू है 8 कैरेक्टर लोकेशन पे जो कैरेक्टर है वो कॉपी होगा 6 लोकेशन पे। वैसे इंक्रीमेंट होता रहेगा, कब तक, जब तक j लास्ट तक नहीं पहुंच जाता तब तक।
तो ये कैसे हुआ, देखो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ तक दीज जो भी था वो मैंने कॉपी कर दिया था, किसमें, टेम्प में। फिर ये पोजीशन मेरा था यहाँ पर फिफ्थ, तो फिफ्थ प्लस फाइव, फिफ्थ 5 + 2 क्या हो जाएगा 7। तो 7 कौन सा है, तो 5, 6 और 7, तो 7 से मुझे स्टार्ट करना है। तो ये तीनों स्किप हो गए, सॉरी ये दोनों स्किप हो गए। 7 से मुझे स्टार्ट करके लेंथ तक, लेंथ मीन्स ये लास्ट कैरेक्टर, तो वो सब मुझे कॉपी करना है टेम्प में। तो टेम्प में पहले दीस आ गया था, फिर ये ds, तो ये मैंने पूरा का पूरा बीच वाला जो भी था वो मैंने स्किप कर दिया। कैसे कर दिया, पोजीशन प्लस नंबर। अगेन पहले क्या करना है, पोजीशन के आगे जितने भी कैरेक्टर है वो कॉपी करना है, फिर पोजीशन प्लस जितने भी कैरेक्टर्स है उसको स्किप करके उसके बाद का जो भी कैरेक्टर आता है वहां पर मुझे पॉइंटर काउंटर लेके जाना है, और से मेरा पॉइंटर, और उसके बाद जब तक लेंथ नहीं हो जाती तब तक के जितने भी कैरेक्टर है वो मुझे कॉपी करने हैं। तो देखो यहाँ पर वही हो रहा है। फिर मेरा आंसर किस में है, टेम्प में, तो मुझे टेम्प ऑफ आई में क्या डालना है, नल। क्यों डालना है, एंड करने के लिए स्ट्रिंग। आंसर किस में है, टेम्प में, तो टेम्प प्रिंट करवाऊंगी। और लास्ट में मुझे कंपलसरी क्या करना है, एग्जिट करना है एल्गोरिदम को। तो ये था मेरा डिलीट। तो यहाँ पर हमारे स्ट्रिंग के जितने भी ऑपरेशंस है वो सब यहाँ पर फिनिश हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा सेकंड यूनिट यहाँ पर फिनिश हो रहा है। आप एक बार देख लो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट या मैसेज कर सकते हो। ओके बाय।